डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन मैथमेटिक्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इस फ्रैक्शंस को पता करना है कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, तो इसको कैसे हम पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो 13/80 है ना, तो इस टाइप में सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है, 80 है। डिनोमिनेटर का हम लोग मल्टीपल्स को फाइंड कर लेते हैं। इसका मल्टीपल्स कितना हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे नीचे आएगा, 220, 210, 2 5 × 10, 1 5 × 5। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 80 को 2 to the power 1 2 3 4, 2 to the power 4 × 5 है ना। अगर इस प्रकार से 2 × 5 के फैक्टर में अगर आता है तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर 2 × 2 का फैक्टर में आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 × 5 के फॉर्म में आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। ये चीज़ ध्यान देना है कि 2 × 5 के फैक्टर में हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 7/24। तो यहाँ भी हमको 24 का फैक्टर करके देख लेना। 2 से जाएगा 2 4 12, 2 6 × 12, 2 3 × 6, ये कितना हो गया, 2 का पावर 3 × 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 × 5 के फैक्टर में आना चाहिए, यहाँ 2 × 3 का फैक्टर में आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, 7/24 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्या है, 5/12 है। आइए इसको डिटेक्ट करते हैं। तो 12 का यहाँ हमें फैक्टर करना है और देखना है कि 2 × 5 के फैक्टर में आता है या नहीं। 2 6 × 12, 2 3 × 6, यहाँ भी हमारा कितना हो गया, डिनोमिनेटर 12 है ना, तो इसको कैसे हम फैक्टर करके लिखेंगे, 2 to the power 4 2 × 3। यहाँ भी 2 और 3 का फैक्टर में आया, 2 × 5 के फैक्टर में आना चाहिए, नहीं आया, जिस कारण से यह भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 31/375। यहाँ भी डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 375 है। आइए इसको पहले इसका मल्टीपल्स को फाइंड कर लेंगे। तो 3 का टेबल से जा सकता है क्या, 3 का टेबल से नहीं, 5 का टेबल से पक्का जाएगा। 5 7 × 35, 2 5, 5 5 × 25। ठीक है, 5 के टेबल से फिर जाएगा, 5 1 × 5, 2 5, 5 5 × 25। 3 का टेबल से जाएगा, 3 5 × 15। इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 × 3। यहाँ भी 2 × 5 के फैक्टर में आना चाहिए था, 2 × 5 के फैक्टर में नहीं आया, जिस कारण से यह भी क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 16/125। इसको कैसे हम पता करेंगे टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो 125 का सेम इसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीपल निकाल लेंगे। तो 5 का टेबल से जाएगा, 5 2 × 10, 2 5, 5 5 × 25। 5 का टेबल से जाएगा, 5 5 × 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का पावर हो जाएगा 3। तो हम क्या बोले थे, टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 × 5 का फैक्टर में आना होना चाहिए, या फिर 2 का रिपीट होना चाहिए, 2 × 2 होना चाहिए, या फिर 5 × 5 × 5 आ रहा है, इसमें भी ये भी हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हमारे, आप इसको आप कैसे लिख सकते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब
समझ में आपको आ गया होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है।